उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो था इस साल का, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वो किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद में देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से मिलते हैं, वो प्रोग्राम में हम बिजी चल रहे हैं, 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल ज़बरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूँ, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैम्पियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया। मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर मेरा यही साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था उधर, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ एक दो थे, वो उनको इंजरी के कारण उनको बैक करना पड़ा था, और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं। मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे, और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज़ उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज़ की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है? ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना ज़रूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में ज़रूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना ज़रूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना ज़रूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुँह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूँ बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मेरे बेटा सिस्टम के साथ क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं।
हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हम में से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपकी आंखों में आंसू देखेंगे, और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ हूं। मेरे लायक जो आपको लगता है आप बताइए, आपके साथ बैठना है, साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और जहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे बैठे, वो भी जनता लोगों का सपोर्ट है मैम। इतनी हिम्मत करके बहुत साल आपने लगे, बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, आसान नहीं होता। और उम्मीद करते हैं कि हम जितनी लड़कियों के साथ दीवाना वो निकल के आए, शायद उनको हिम्मत मिलेगी, शायद। आपने जो करा है आज, उससे मेरे को लगता है पूरे देश में और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से यौन शोषण हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, उनको भी बहुत हिम्मत मिलेगी। जी डेफिनेटली, मतलब हम देश को मतलब एक अगर कहीं पे भी किसी भी में अगर हम जागरूक कर सकते हैं तो वो नहीं, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, और एक बार इसके ऊपर हम न्याय करवाएं, उसके बाद एक बार मिलते हैं और लड़कियों के साथ क्या कैंपेन कर सकते हैं जिससे कि महिलाएं आगे आएं। बट रियली विनेश, आई एम एब्सोल्युटली देयर विद यू, एंड प्लीज आज के बाद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए विनेश। मैं पूरी तरीके से आपके साथ, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, मैं रात में भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं टोटली आपके साथ हूँ, बिकॉज आई जस्ट कांट सी। आप लोग तो इस देश के रोल मॉडल, आपको देख के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि विनेश फोगाट जैसा बनना है, साक्षी मलिक जैसा बनना है, तो आप लोगों ने क्या गलत किया? तो उसके ऊपर इस तरीके से जो भी हमारा इतना नाम रोशन कर रहा है, पे बैठना पड़ेगा और ऐसे रोना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही नहीं, मैं किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। बीच में दादा हो जाओ यार आप। ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए, और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस देश की बेटियां जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश पर का, आज वो रोएंगी सड़क पे और सरकार बैठ के चुप रहेगी? बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए और इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं, मैम ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग ट्रायल से बचना चाहते हैं और यही वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रायल ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भी नहीं लगते। मेरा बस ये कहना है कि इस आदमी को पहले FIR दर्ज करो और जांच शुरू करो और इसको अरेस्ट करो। ये क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।